प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदे भारत को हरी झंडी दिखाना, लेकिन उससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत वाली ऐसी तस्वीर दिखाना। देश में ट्रेन के नाम पर ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है कि आप देखेंगे तो अपना माथा पकड़ लेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। लंबा चौड़ा कार्यक्रम है उनका, सरकारी कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं, उसके बाद एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई और इस हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में हो गया विवाद। एक ऐसा विवाद जो बताता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से पहले किस तरह के बंदोबस्त किए जाते हैं। अगर यहाँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार ना होती तो हमको तो पता ही नहीं चलता। दोस्तों, आज पीएम ने पश्चिम बंगाल में मालदा से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत अभी तक स्लीपर ट्रेन नहीं है, वो चेयर कार है, लेकिन ये स्लीपर ट्रेन है। ये हावड़ा कोलकाता से गुवाहाटी कामाख्या तक होकर जाएगी। काफ़ी लंबी ट्रेन है और उसको हरी झंडी दिखाते हुए जो वीडियो शेयर की गई नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल द्वारा, वो वैसी ही वीडियो है जो अमूमन मोदी जी के हर कार्यक्रम में होती है। मोदी जी ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, उस ट्रेन में बच्चे हैं तिरंगा लिए हुए, लोग बाहर खड़े होकर उनको वेव कर रहे हैं। मोदी जी के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है, रेलवे स्टेशन में रेड कार्पेट है, मोदी जी उस रेड कार्पेट में चल रहे हैं। फिर मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे हैं वंदे भारत को, फिर लोग तालियां बजा रहे हैं। तो मोदी जी का है दोस्तों, कोई भी कार्यक्रम हो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने का, वो ऐसा ही होता है। तो आज भी ऐसा ही था। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले एक तस्वीर इसी कार्यक्रम की जो टीएमसी ने शेयर की है, उसकी चर्चा ज्यादा हो गई है और मोदी के कार्यक्रम की चर्चा कम हो गई है। दोस्तों, टीएमसी की तरफ से यह वीडियो शेयर किया गया है इसी कार्यक्रम का। देखिए, इसी कार्यक्रम में मोदी के आने से पहले रेलवे स्टेशन में जब तैयारियां चल रही थी, मोदी के लिए देखिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा था, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी। तो वहां किस तरह से जो बुजुर्ग बैठे हुए थे, जो गरीब लोग बैठे हुए थे, उन पर लाठियां भांजी जा रही थी। आप देखिए किस तरह से लाठियां भांजी जा रही है। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने वीडियो शेयर की है, ये कहते हुए कि प्रचार मंत्री क्योंकि पश्चिम बंगाल आज आ रहे हैं तो हम उनको जानना चाहते हैं कि क्या उनका स्वागत देश का गरीब नहीं कर सकता है। सेंट्रल फोर्सेस का ये जो लठ मार रहे हैं गरीब आदमी को, जो रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं लोग, टीएमसी का कहना है कि सेंट्रल फोर्सेस हैं, ये गरीब आदमी को इसलिए पनिश कर रही हैं, इसलिए मार रही हैं क्योंकि वो रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ था। दोस्तों, हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करती, टीएमसी द्वारा शेयर की गई है, लेकिन रेड कार्पेट जो बिछा है दिख रहा है, रेड कार्पेट से पता चल रहा है कि रेड कार्पेट मोदी जी के लिए बिछा होगा। लेकिन अब गलती गरीब आदमी की भी है, उसको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पर जाना है वहां पर गरीब आदमी दिखेगा तो पीएम के कार्यक्रम की शोभा कम नहीं हो जाएगी। और जहां तक शोभा की बात हुई है दोस्तों, तो इस शोभा में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जैसे ये जो वंदे भारत का कार्यक्रम है जिसमें पीएम मोदी हरी झंडी दिखाए, कुछ मिनटों का कार्यक्रम होता है ये। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इस कुछ मिनटों के कार्यक्रम में कितने करोड़ रुपए टैक्स पेयर के पैसे के खर्च होते हैं? जी हाँ, ये जो कार्यक्रम होता है जिसमें रेड कार्पेट बिछाया जाता है, बच्चों को ट्रेन के अंदर रखा जाता है, फिर वो मोदी जी उसको हरी झंडी दिखाते हैं, फिर वो वीडियो क्लिक होती है, ये सब कुछ फ्री फोकट में नहीं होता दोस्तों। क्योंकि आरटीआई के हवाले से कुछ महीने पहले ही जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, बनारस से कुछ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। 4 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। मोदी जी को तो आप जानते हैं वंदे भारत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो जितने भी वंदे भारत होते हैं सबको हरी झंडी मोदी जी दिखाते हैं। तो कुछ महीने पहले जब मोदी काशी में थे और उन्होंने वहां वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी, तो वो केवल मोदी का कुछ मिनटों का कार्यक्रम हरी झंडी दिखाने का, जानते हैं रेलवे पर कितना महंगा पड़ा था? 3,37,93,351। मोदी जी के जो कार्यक्रम होते हैं ना हरी झंडी दिखाने के, इसका जो बिल फटता है रेलवे के नाम पे फटता है। और रेलवे का जो पैसा है दोस्तों, आप तो जानते हैं किसी के मामा के घर से तो आता नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर का पैसा मतलब आपका मेरा पैसा, वो लोग जो टैक्स देते हैं उनका, और वो लोग जो बेचारे दिन भर सामान खरीदने में जीएसटी देते हैं उनका पैसा। तो ये जो टैक्स पेयर का पैसा खुलेआम वंदे भारत के इस तरह के हरी झंडी वाले कार्यक्रमों में बहाया जाता है और इसके नाम पर पॉलिटिक्स की जाती है, मुझे लगता है ये बंद हो जाना चाहिए। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री है, विश्वगुरु लेवल के नेता हैं। वो अलग बात है कि उनकी विश्वगुरु वाली छवि काफ़ी धूमिल हो गई है इन दिनों, लेकिन फिर भी मोदी जी कहाँ एक फ़ोन में वॉर रुकवाने वाले नेता हैं। ट्रेन को हरी झंडी दिखाना मोदी जी को क्या शोभा देता है? अब क्योंकि प्रधानमंत्री को आना होता है तो अधिकारियों पर भी दबाव होता है कि वो कार्यक्रम को हाई प्रोफाइल बनाए, इसीलिए शायद गरीब
दिखता है तो लठ मार के उसको ऐसे भगाया जाता है, उठाया जाता है और रेड कार्पेट बिछाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हो सकता है महीनों बाद कोई इस कार्यक्रम का भी आरटीआई निकाले और बताए कि इस कार्यक्रम में जिसमें आज हरी झंडी मोदी जी ने दिखाई उसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन बात जब मोदी के कार्यक्रम की थी ही तो फिर टीएमसी ने इसको मुद्दा बना लिया। देखिए, टीएमसी ने एआई से इस तरह की फोटो शेयर की जिसमें मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे हैं कार्यक्रम में और जो वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज हैं वो उस तरह से गरीब लोगों को मार रहे हैं। आप जानते हैं टीएमसी को तो मौका चाहिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर सवाल उठाने का। हालांकि इस बीच दोस्तों टीएमसी की पुलिस पर, पश्चिम बंगाल की पुलिस को लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जब यहाँ पर लगा तो सुरक्षा के लिहाज से पश्चिम बंगाल की पुलिस को अलर्ट भेजा गया। दरअसल दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे ने राज्य पुलिस को, मतलब पश्चिम बंगाल पुलिस को पत्र लिखकर ये बोला है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है जब प्रधानमंत्री वहां पर हरी झंडी दिखाने पहुंचेंगे, और ये कहा है कि आप अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाइए वहां पर, क्योंकि ये कहा गया है, रेलवे के इनपुट कहते हैं इस खबर के मुताबिक कि कुछ असामाजिक तत्व प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान हंगामा कर सकते हैं और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रवाना होते ही उस पर पत्थरबाजी की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए रेलवे ने अलर्ट जारी करके स्थानीय पुलिस से अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। तो ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तो हरी झंडी दिखाते रहते हैं, लेकिन चलिए, ये तो रेलवे और स्थानीय पुलिस के बीच की बात है। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस तरह की हरी झंडी दिखाई और आज लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे मोदी जी, तो केंद्र की मोदी सरकार ने कितना कुछ किया है बंगाल के लिए और ममता बनर्जी कैसे उस बंगाल के विकास के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है, इसको लेकर भी काफ़ी कुछ बोलेंगे। उससे पहले ही टीएमसी ने मोदी को प्रचार मंत्री कहते हुए कुछ सवाल पूछ लिए हैं। टीएमसी ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले उनसे पूछा है, अगर आप बंगाल के लोगों की इतनी परवाह करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने बंगाल को 1.93 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वैध राशि अब तक क्यों नहीं दी, क्यों रोक कर रखी? अगर आप बंगाल की इतनी परवाह करते हैं तो भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों को केवल बंगाली बोलने के कारण क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उनको क्यों हमला किया जा रहा है उन पर? अगर आप वास्तव में बंगाल की परवाह करते हैं तो बंगालियों को अपने ही देश में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? अगर आप वास्तव में बंगाल की परवाह करते हैं तो बंगाल के लिए अलग एसआईआर नियम और भाजपा शासित राज्यों के लिए अलग नियम क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर आप वास्तव में बंगाल का सम्मान करते हैं तो हमारे आदर्श रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर या फिर उन्हें ब्रिटिश एजेंट बताकर उनका अपमान क्यों करते हैं? आप बंगाल में अतिथि हैं, हम अतिथि देवो भवो में विश्वास करते हैं, लेकिन हम आपको इस प्रचार से बच निकलने नहीं देंगे। अगर आप में हिम्मत है तो इन सवालों के जवाब दीजिए, हमें पता है आप में हिम्मत नहीं है। टीएमसी ने सवाल पूछ लिए, राजनीतिक तौर पर भी इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई हमारा पैसा आपने क्यों रोका हुआ है, और आप दूसरे राज्यों में जो भी बंगाली बोल रहा है, जहां जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां बंगाली भाषी लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि टीएमसी पूरा चुनाव बंगाली अस्मिता के इर्द गिर्द लड़ती है और बीजेपी पूरा चुनाव घुसपैठिए के मुद्दे पर लड़ रही है। अब देखते हैं दोस्तों किसके नैरेटिव की जीत होती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से काउंटर नैरेटिव ममता बनर्जी पेश कर रही हैं, अभी तो मोदी का भाषण शुरू भी नहीं हुआ है तो इस तरह की वीडियोस पेश कर दी गई। भाषण खत्म होने तक देखिएगा टीएमसी की तरफ से किस तरह के जवाब आएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।